नमस्कार, नवभारत टाइम्स ऑनलाइन पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। आज हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं वो है भारत और मालदीव के संबंधों को लेकर। दरअसल वहां के जो मंत्री हैं वो उलूल जुलूल बातें कर रहे हैं। शायद उनको इतिहास या तो पता नहीं है या तो फिर वो जानकर अनजान बन रहे हैं। मोहम्मद मुइज़्ज़ू लाख मालदीव के अंदर इंडिया आउट का नारा देकर सत्ता पाई हो, लेकिन जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप गए हैं तब से वो बिल्कुल आपक हो चुके हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि अब भारत ने वो स्टेप उठा लिया है जिससे उनकी इकोनॉमी को तगड़ा चोट यहां पर पहुंचने वाली है। भारत पहले उन देशों में शुमार था जिसने मालदीव की आजादी के बाद उसे एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी। साल 1965 में भारत ने अपना मिशन मालदीव में खोला और ऐसा करने वाला वो पहला देश बना। जबकि चीन और मालदीव के बीच कूटनीतिक रिश्तों की शुरुआत साल 1972 में शुरू हुई थी, लेकिन बाद के सालों में मालदीव में आई सरकारों का झुकाव या तो भारत की तरफ रहा या फिर चीन की तरफ रहा। लेकिन शायद मालदीव के वर्तमान राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू को या तो अपना इतिहास आज भूल गए हैं या फिर जानकर भारत के ऊपर ऐसी जो है बातें कर रहे हैं। भारत ने मालदीव की दुखती रग पर चोट मार दी है। मालदीव की इकोनॉमी पर टूरिज्म पर डिपेंड है और पीएम मोदी के दौरे के बाद आज हर अभिनेता भी लक्षद्वीप को प्रमोट कर रहा है। आइए जानते हैं भारत और मालदीव के रिश्ते कैसे रहे। 1965 में भारत ने अपना मिशन मालदीव में खोला और वह ऐसा करने वाला पहला देश बना। चीन और मालदीव के बीच कूटनीतिक रिश्तों की शुरुआत 1972 में हुई। इसके बाद मालदीव ने 2009 में चीन में अपना दूतावास खोला था और चीन ने 2011 में मालदीव में अपना दूतावास खोला। इस छोटे से द्वीप समूह की सुरक्षा में भारत की अहम भूमिका रही है। 1988 में राजीव गांधी ने सेना भेजकर मौमून अब्दुल गयूम की सरकार को बचाया था। 2018 में मालदीव के लोग पेयजल की समस्या से जूझ रहे थे, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पानी भेजा था। इसके बाद मोदी सरकार ने मालदीव को कई बार आर्थिक संकट से निकालने के लिए कर्ज भी दिया। भारत ने मालदीव को साल 2010 और 2013 में 2 हेलीकॉप्टर और साल 2020 में एक छोटा विमान तोहफे में दिया था। भारत ने कहा था कि ये विमान राहत और बचाव कार्यों और मेडिकल इमरजेंसी के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। साल 2021 में मालदीव के सुरक्षा बलों ने बताया कि इन हेलीकॉप्टर और विमान के संचालन के लिए करीब 75 भारतीय सैनिक मालदीव पर मौजूद हैं। भारत मालदीव की सैन्य उपकरण भी मुहैया करवाता है। साथ ही नौसेना के लिए डॉकयार्ड बनाने में भी भारत मालदीव की मदद कर रहा है। मालदीव में भारत और चीन दोनों अपना दबदबा बनाने की कोशिश में दिखते हैं। माना जाता है मुइज़्ज़ू ने जिस गठबंधन के साथ मिलकर यह चुनाव जीता वो चीन की तरफ ज्यादा झुकाव रखता है। भारत और मालदीव के बीच 6 दशकों से भी अधिक पुराने का राजनयिक, सैन्य और आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। भारत और मालदीव के रिश्तों में 2018 में सबसे ज्यादा कड़वाहट आई। इसकी शुरुआत मालदीव के सुप्रीम कोर्ट के 2018 के 1 फरवरी के फैसले से हुई थी। मालदीव के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन ने विपक्ष के नेताओं को कैद करवाकर संविधान और अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन किया है। कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद समेत सभी विपक्षी नेता को रिहा किया जाए। कोर्ट के इस आदेश को राष्ट्रपति यामीन ने मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने देश में आपातकाल की घोषणा तक कर दी। यह आपातकाल 45 दिनों तक चला था। भारत ने इस आपातकाल का विरोध किया। भारत ने कहा कि मालदीव में सभी संवैधानिक संस्थाओं को बहाल करना चाहिए और आपातकाल को तुरंत खत्म करना चाहिए। मालदीव में नाटकीय राजनीतिक संकट भारत और चीन दोनों के लिए परेशान करने वाला था। इसी संकट के बीच चीन के करीबी माने जाने वाले अब्दुल्ला यामीन ने चीन, पाकिस्तान और सऊदी अरब में अपने दूत भेजे थे। इसके बाद चीन ने चेतावनी दी कि मालदीव के आंतरिक मामले में किसी भी देश को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और कहा किसी भी सूरत में मालदीव की संप्रभुता का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ मालदीव के विपक्षी नेता नशीद भारत से सैन्य हस्तक्षेप की उम्मीद कर रहे थे ताकि जजों को हिरासत से मुक्त कराया जा सके। इस बीच समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने एक चीनी न्यूज वेबसाइट के हवाले से खबर दी कि चीनी युद्धपोत मालदीव की तरफ बढ़ गए हैं।
हालांकि इसी साल चुनाव हुए जिसमें इब्राहिम सोलेह जीते। वो भारत के करीबी माने जाते हैं। हालांकि उनकी सरकार ने भारत और चीन दोनों के बीच में एक बैलेंस बनाकर चलने की कोशिश की। मालदीव हिंद महासागर में करीब 1200 द्वीपों वाला एक देश है, जिसकी लगभग 98% आबादी सुन्नी मुस्लिम है। अगर किसी को मालदीव की नागरिकता चाहिए तो उसके लिए मुसलमान होना जरूरी है। मालदीव एक गणतंत्र है जिसकी आबादी 5 लाख से थोड़ी बहुत ज्यादा है। हिंद महासागर में यह एक ऐसी भौगोलिक जगह पर है कि यह भारतीय और चीन दोनों के रणनीतिक लिहाज से बेहद अहम है। मालदीव को लंबे अरसे से भारत से आर्थिक और सैन्य मदद मिलती रही है, लेकिन रणनीतिक तौर पर अपने भौगोलिक स्थिति के कारण चीन के लिए भी यह बेहद महत्वपूर्ण बना हुआ है। अब इन्हीं सब को लेते हुए अगर हम देखें तो भारत और मालदीव के रिश्ते एक बार फिर तल्ख मोड़ पर आ गए हैं, और इसका सबसे बड़ा कारण है मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू की आइडियोलॉजी और उनका इंडिया आउट का जो नारा दिया था, और उसी को वो आगे बढ़ाते हुए चीन की तरफ ज्यादा झुकाव रख रहे हैं। इसका खामियाजा वहां पर मुइज्जू को यह भुगतना पड़ा कि उनके कुछ नेताओं ने भारत के प्रधानमंत्री और भारत के खिलाफ बदजुबानी की, और इसकी सजा उनको इस तरह मिल रही है कि वहां की जो सबसे बड़ा जिनके ऊपर उनकी इकोनॉमी डिपेंड है यानी कि टूरिज्म, उसी सेक्टर में सबसे बड़ा ज्यादा चोट पहुंचने वाली है, क्योंकि अब भारतीयों ने यह ठाना है कि वो मालदीव की यात्रा नहीं करेंगे। और जब से ये विवाद बढ़ा है, आपको बता दें करीब 4 से 5 हजार लोगों ने अब तक अपनी बुकिंग फ्लाइट से और वहां के होटल से रद्द करा दी है। यानी कि भारत और मालदीव के संबंधों पर मैंने अभी प्रकाश डाला, ये बताते हैं कि हमारे उनके साथ में किस तरह के संबंध थे, लेकिन अब तुच्छ राजनीति के लिए कहें या फिर चीन को खुश करने के लिए, लेकिन मोहम्मद मुइज्जू इस समय चीन की यात्रा पर जाने वाले हैं। वो 5 दिन की यात्रा पर जा रहे हैं, और इसी के साथ में वो भारत को यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम चीन के साथ में ज्यादा बढ़िया बेहतर तरीके से अपने संबंधों को आगे बढ़ाएंगे, जिससे कि भारत और चीन के संबंधों में जो तल्खी है उसको मालदीव के राष्ट्रपति यहां पर भुनाना चाह रहे हैं। लेकिन शायद या तो उनको इतिहास पता नहीं या फिर इतिहास मानने से वो इनकार कर रहे हैं।